हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं GXWorks 2 में किस तरीके से सब्ट्रैक्शन की कमांड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ टू सब्ट्रैक्ट इन GXWorks 2। पहला क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्शन की कमांड के लिए हम SUB फिर उसके बाद में हम कांस्टेंट लगा करके वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़, फिर जिस वैल्यू को हमें माइनस करना है वो वैल्यू, फिर D0 में हम इस रजिस्टर को स्टोर कराते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हम अपनी सीरीज़ लेंगे, FX CPU सीरीज़, टाइप है FX1S। ओके, फिर इसके बाद में हम न्यू प्रोजेक्ट पे ओके कर देंगे क्लिक। सब्ट्रैक्शन की कमांड के लिए हम जैसे ही SUB सब्ट्रैक्शन, ये आपकी स्क्रीन पे ब्लू में ही SUB कैपिटल में लिख के आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है कि इस BIN 16 बिट S और फिर उसके बाद में 16 बिट और जो भी D वो भी 16 बिट। इसका मतलब ये है कि ये सब्ट्रैक्शन की जो कमांड है वो हम 16 बिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें 32 बिट के लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी नेक्स्ट कमांड है, अभी हम आगे चल के उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम 16 बिट में किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं आइए चल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्शन K1000 K100 D0 में स्टोर हो जाए। ठीक है कि 1000 फिर उसमें से मैं वैल्यू को माइनस करना चाहता हूँ K100 की, और मैं चाहता हूँ कि जो इसका रिज़ल्ट हो वो D0 में स्टोर हो जाए। देन ओके। इसके बाद में अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये एरर शो करेगा। वो इसलिए एरर शो करेगा क्योंकि मैंने इसको इनपुट नहीं दिया है। बिना इनपुट के जैसे ही देखिए मैं कंपाइल करता हूँ तो ये एरर शो कर रहा है, नॉन कन्वर्टिबल लैडर आर फाउंड। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ जैसे कि LDX0। अब इसके बाद में मैं कंपाइल करूँगा, देखना कोई एरर शो नहीं करेगा। बिल्ड कंपाइल हो जाने के बाद में मेरे पास कोई हार्डवेयर नहीं है, इसलिए मैं इसको सिमुलेशन पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी एक सिमुलेशन का ऑप्शन है, स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन, और डीबग में जाने के बाद में भी हम यहाँ से भी स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। ये सिमुलेटर GXWorks 2 का ऑन हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं X0 को प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने X0 को प्रेस किया तो ये D0 में जो वैल्यू है ये मेरी 900 आ चुकी है। जैसे ही अब मैं दोबारा से अगर इसी चीज़ को करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एक बार वैल्यू डाटा रजिस्टर में स्टोर हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सब्ट्रैक्शन D0 की वैल्यू से ये D0, अब आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन K32 37 में से माइनस करना चाहता हूँ मैं ये वैल्यू को, जो कि वैल्यू खुद एक माइनस की है, -324, और इसके रिज़ल्ट को मैं स्टोर करना चाहता हूँ D1 में। तो मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। इसके बाद में मैं पहले सिमुलेशन को ऑफ करता हूँ।
अभी देखिए ये रीड मोड पे हैं। अब हम आते हैं राइट मोड पे। इसके बाद में नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट इनपुट लेता हूँ LDX0। इसके बाद में सब्ट्रैक्शन की कमांड लेते हैं SUB K 37। ठीक है। इसके बाद में K और जो भी वैल्यू है वो मेरी माइनस की वैल्यू है। मेरी माइनस की वैल्यू है वो 324 K 324। उसके बाद में मैं इसके रिज़ल्ट को D1 में लेना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट आप देखते हैं क्या आता है इसका रिज़ल्ट। सिमुलेशन को ऑफ करने के बाद में अभी देखिए, अभी मैंने सिमुलेशन तो ऑन कर रखा है, लेकिन जब तक मैंने इनपुट को प्रेस नहीं किया है तब तक मेरा D1 में जो वैल्यू है वो D0 शो कर रहा है। जैसे ही मैं X0 को ऑन करता हूँ, डीबग में जाने के बाद में मॉडिफाई वैल्यू X0 को ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव में ही आई है। के 3237 में से जब मेरा 324 माइनस हुआ, सॉरी माइनस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वैल्यू माइनस की है। उसके बाद में और इस चीज़ को मैं माइनस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस, उसके बाद में के 3237 की जो वैल्यू है वो 324 एडिशन हो गया है इस वैल्यू का, और ये मेरा रिज़ल्ट स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको सिमुलेशन को ऑफ करता हूँ। उसके बाद में मैं नेक्स्ट इनपुट लेता हूँ LDX0 को ही, सॉरी देखिए आप फाइंड लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने अभी ये रीड मोड पे है। अभी मुझे राइट मोड पे जाना पड़ेगा एक इनपुट लेने के लिए। राइट मोड में आने के बाद में मैं LDX0, उसके बाद में अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा रिज़ल्ट हो मैं D1 में से D0 को माइनस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सब्ट्रैक्शन D0 D1, उसके बाद में मैं इसके रिज़ल्ट को D2 में स्टोर करना चाहता हूँ। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद सिमुलेशन ऑन करते हैं। सिमुलेटर ऑन होने के बाद में मैं जैसे ही X0 को प्रेस करता हूँ, आप इसमें से किसी भी X0 को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये सेम ही है। आप इनपुट को प्रेस करने के लिए या तो अपने माउस से राइट क्लिक करने के बाद डीबग में जाने के बाद मॉडिफाई कर वैल्यू करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो फिर अपने इस पर क्लिक रहने के बाद में जैसे ये ब्लू कलर में शो कर रहा है मुझे इनपुट, उसके बाद में मैं शिफ्ट एंटर जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरा इनपुट ऑन हो जाएगा। ये देखिए क्लोज हो गया और जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो माइनस का आया है, क्योंकि मेरी D1 की जो वैल्यू है वो बड़ी है और जो मेरी D0 की वैल्यू है वो मेरी छोटी है, इसीलिए मेरे D2 में जो रिज़ल्ट आया है वो माइनस की वैल्यू आई है। या तो फिर आप यहाँ से भी डीबग में जाने के बाद मॉडिफाई वैल्यू देन ऑन ऑफ, मैं सिमुलेटर को ऑफ करता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे चलता हूँ। नेक्स्ट हम करते हैं डिवीज़न। डिवीज़न डिवीज़न के लिए शॉर्टकट
हम लिख सकते हैं div देन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू 2000 जो मेरी वैल्यू है, मैं चाहता हूँ कि ये K2 से डिवाइड हो जाए और उसके बाद में जो इसका रिज़ल्ट हो वो D3 में स्टोर हो जाए। अब मैं चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे GXWorks 2। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ LDXGO। देखिए अब ये फाइंड लिख के आ रहा है, सॉरी, हम इसको पहले राइट मोड में आ जाते हैं। देन LDXGO देन एंटर, ओके। देन डिवीज़न कमांड लेने के बाद में अब हम करते हैं, मेरी वैल्यू जो है K2000 डिवाइडेड बाय K2, जो भी रिज़ल्ट आए वो D3 में स्टोर हो जाए। अच्छा, हम यहाँ पे D2 नहीं ले सकते क्योंकि हम एक बार जो भी डाटा रजिस्टर को ले चुके हैं, जैसे D0, D1, D2, D3, तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो D3 में स्टोर करने जा रहा हूँ। इसीलिए अगर मैं अभी D2 ले लूँगा तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो आंसर गलत आएगा, क्योंकि वो एक बार ले चुके हैं, हम डाटा रजिस्टर को ले चुके हैं, तो हम तो उसमें दो वैल्यू को नहीं ले सकते कि दो वैल्यू को वो होल्ड कर पाए, वो सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। देन कंपाइल, इसके बाद सिमुलेशन को हम ऑन करते हैं, क्लोज, सिमुलेटर को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, डीबग में जाने के बाद मॉडिफाई वैल्यू देन ऑन, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। डिवीज़न K2000 K2, फिर D3 में जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो 1000 आया है। इसके बाद में अब मैं चाहता हूँ कि मैं 32 बिट के रेजोल्यूशन की वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहता हूँ। इस वैल्यूज़ में, जैसे ये मेरे 16 बिट की जितनी भी ये मेरी कमांड्स हैं, ये 16 बिट के लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वैल्यू है 16 बिट की, तो 16 बिट की वैल्यूज़ के लिए मैक्सिमम हायर वैल्यू हम इसमें 16 बिट में ले सकते हैं। अभी देखो, जैसे सब्ट्रैक्शन मैंने लिया, फिर उसके बाद K32767, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है कि मैं इतनी वैल्यू को ले सकता हूँ मैक्सिमम साइंड वैल्यू में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं 16 बिट, इसके बाद में -32768 से लेकर के 32767 तक इतनी बड़ी हम वैल्यू को इसमें स्टोर करा सकते हैं। और 32 बिट के केस में मैं इस वैल्यू को 2147483648 से लेके माइनस की वैल्यू से लेके प्लस की इस वैल्यू तक हम ले सकते हैं। 21, 47, 48, 36, 47 इतनी बड़ी वैल्यू को हम स्टोर करा सकते हैं, जबकि 16 बिट के केस में ऐसा नहीं है। अब हम अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं, आपको हम ये करके दिखा देते हैं इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्शन 32767 लेने के बाद में K1, फिर उसके बाद में D0 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है इसलिए हम नहीं ले सकते दोबारा, तो D4 लेते हैं। उसके बाद में मैं इसको कंपाइल करता हूँ,
अब मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, सॉरी, कंपाइल हो जाने के बाद में सिमुलेशन ऑन, उसके बाद में x0 को ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने कोई भी एरर नहीं सेव किया और ये मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू को लेता हूँ, एक भी वैल्यू को बड़ी हो जाएगी तो भी ये मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैं अभी इसको राइट मोड, देन इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। अब मैं 7 की जगह पे जैसे ही 8 लेता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ, देखिए ये इतनी बड़ी वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता, इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम डी सब्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं डी सब्ट्रैक्शन, देन उसके बाद में मैं के 32768 अब मैं लेता हूँ इस बड़ी वैल्यू को, और उसके बाद में मैं के 3276, अब मैं इसके रिज़ल्ट को मैं D4 में स्टोर कराता हूँ। अब ये इसने इतनी बड़ी वैल्यू को ले लिया, क्योंकि ये डी मीन्स कि ये है कि 32 बिट रिजोल्यूशन की जो मैंने वैल्यू अभी आपको प्रीवियस यहाँ पे ये मैंने वैल्यू जो आपको दिखाई है, ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। लेकिन 16 बिट के केस में ऐसा नहीं है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सिमुलेटर ऑन करता हूँ, ये देखिए इसका रिज़ल्ट D4 में स्टोर हो चुका है। जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है उसमें से इस वैल्यू को इसने माइनस किया है, उसके बाद में मुझे ये मेरा रिज़ल्ट दिया है।